देवास जिले के गांव की दलित लड़की से रेप, विधायक राजेश सोनकर देखने अस्पताल पहुंचे। पीड़िता सोनकच्छ के गांव की रहने वाली, पिता का आरोप, बेटी को पास के गांव का शौकत मंसूरी अपने साथियों के साथ जबरन उठा ले गया। इसके बाद बेटी सुबह गांव के पास लहूलुहान बेसुध अवस्था में मिली। युवती की हालत गंभीर होने की वजह से उसका उपचार एमबा अस्पताल में चल रहा है। सोनकर ने आरोपियों के मुस्लिम वर्ग से निकलने पर चिंता जताई और कहा, जिस वक्त देश में इस तरह के संवेदनशील हालात हैं, ऐसे में वर्ग विशेष के युवकों का इस तरह का कृत्य करना सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की ओर इशारा कर रहा है। मेरी लड़की लेटरिन गई थी और वो बोली कि मम्मी मुझे लेटरिन गई। वो लेटरिन के बाद हम बाहर निकले और हम होटल पे बैठ गए और वो तो 5 मिनट बाद में चिल्लाई कि पापा हमको बचाओ, नहीं हमको पकड़ के ले जा रहे हैं। हम दौड़े जल्द इंदारा में, वो भग गए गाड़ी पे बैठा के। ये चाचा सुकेश मंसूरी और एक का नाम मुझे पता नहीं है सर। घटना की जानकारी हमको मतलब यही मिली और क्या, सुबह 9 बजे मिली। ढूंढी से हमने नहीं मिली, हमको बेहोश मिली। रोड पागल जैसी फिरती थी। वो घाव है उसके सिर पे भी घाव है, मुंह पे भी घाव है उसके, गंभीर हालत में अभी। हाँ हुई उसके साथ में बलात्कार भी हुआ है सर। आज देवास जिले के हमारा नौशराबाद गांव है जो सोनकच्छ तहसील में आता है। उस गांव में विगत रात को बागरी समाज की हमारी एक बच्ची, जिसके बारे में जानकारी मिली कि कुछ असामाजिक तत्वों ने उसको ज़बरदस्ती बलपूर्वक गाड़ी पर बिठा कर ले गए। उसके पिता से भी मुलाकात हुई। उसके परिवार का भी ये कहना है कि हम लोगों ने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन ज़बरदस्ती हम लोगों के साथ धक्का मुक्की करके हमारी बेटी को लेकर गए। बेटी रात भर उन लोगों के साथ में रही। उसके बाद जिस प्रकार का अमानवीय अत्याचार हुआ है, वो देखकर लगता है कि निश्चित रूप से बच्ची को काफ़ी प्रताड़ित रात भर किया गया है। उसके चेहरे पर भी चोट के निशान हैं। लड़की सुबह मिली है, गांव के कुछ लोगों ने बताया उसको बेसुध हालत में मिली है और अभी भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। मेडिकल चल रहा है, डॉक्टरों से हमारी बात हुई है। अभी लड़की से व्यक्तिगत मिलना नहीं हुआ है, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद पूरी स्थिति क्लियर होगी। इसमें गांव के लोगों ने जो नाम बताया है, उसमें नौशेबरा गाँव की तो लड़की रहने वाली है। और मानकुंड गाँव है जो उसके पास में 6-7 किलोमीटर दूर है, जहाँ शौकत नाम का एक युवक है। उसका नाम सभी लोग वहाँ पर बता रहे हैं, जो अपने कुछ साथियों के साथ उसको लेकर गया था। अब चूँकि अभी लड़की जब पूरी तरह होश में आ जाएगी, उसकी चर्चा के बाद में काफ़ी स्थिति क्लियर हो जाएगी। जो नाम सामने आ रहा है वो शौकत नाम है, तो निश्चित रूप से अगर शौकत है तो मुस्लिम समाज से संबंध रख सकता है। ये अभी डॉक्टरों के जो मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। लड़की मजदूर परिवार की है, वो भी मजदूरी करती थी। गरीब परिवार के लोग हैं, अनुसूचित जाति से उसका संबंध है। और लड़की अभी बोलने की चूँकि स्थिति में नहीं है, इसलिए अभी थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। लड़की की उम्र होना चाहिए, मुझे लगता है 19-20 साल के लगभग बता रहे हैं गांव के लोग। बहुत गंभीर बात है, संवेदनशील अभी सेंसिटिव माहौल इस समय देश का है। और उस समय अगर किसी प्रकार की अगर कोई वर्ग विशेष के लोगों ने मिलकर अगर ये इस प्रकार को दुष्कृत्य किया है, तो मैं समझता हूँ ये एक बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा है, जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, वातावरण को ख़राब करना चाहते होंगे। और पुलिस निष्पक्ष रूप से उसकी कार्रवाई कर रही है। अभी भी मेरे वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्दी इसकी तह में जाकर इसमें जो भी लोग आरोपी हैं, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, सभी को पुलिस पकड़कर उसकी तथ्यात्मक पूरी सही जानकारी। रात को उसको लेकर गए थे करीब 10-10:30 बजे के लगभग, और सुबह बच्ची मिली है बेसुध हालत में। रात भर कहीं ना कहीं उसके साथ में अत्याचार इस प्रकार का अमानवीय कृत्य हुआ है। निश्चित रूप से उसके हाथ में मारापीटी ज़्यादा हुई है, चेहरे पे उसके काफ़ी घाव हैं और इसी कारण वो बोलने की स्थिति में भी नहीं है। उसी के गांव के पास के डकाशिया फाटा 5-7 किलोमीटर दूर एक गाँव है। वहाँ पर गाँव के कुछ लोगों ने देखकर उसके परिवार को सूचना करी, तब परिवार के लोग वहाँ पहुँचे और उसको लेकर उन्होंने फिर वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई और वो सभी पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी है। पुलिस अपराधियों को खोजने के काम में लगी हुई है। तो मैं समझता हूँ हाँ, शारीरिक चोट है, उसके चेहरे पर भी चोट है, हाथ पैर में भी चोट के निशान है, पुलिस बता रहे हैं। मेडिकल डॉक्टर बता रहे हैं। डॉक्टरों को कहना है कि अभी बोलने की स्थिति में नहीं है लड़की, अभी मेडिकल चल रहा है उसको। जब अगर बोलने की स्थिति में आ जाएगी तो सब स्थिति क्लियर हो जाएगी। ये हम थोड़ी देर हमको इंतजार करना चाहिए, जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आए तब तक हम